चलिए, तो पिछले वीडियो में मैं बताया था आपको कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स सिर्फ वर्ग मैट्रिक्स को कहते हैं या स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्सिबल मैट्रिक्स निकालना संभव है, यानी रो और कॉलम बराबर रहेगा जिस मैट्रिक्स का उसका। तब कहेंगे उसको इन्वर्सिबल। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब आई हो जाता है तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स कहलाता है। ए इंटू बी आई हो जाए या बी इंटू ए आई हो जाए, यही शब्द है। ये भी बताया गया था कि उसका कैसे निकाला जाता है इन्वर्स। तो सबसे पहले जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है उसको इस रूप में लिखेंगे, A इक्वल टू आई इंटू ए। आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इससे गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आई इंटू ए हमेशा ए ही रहेगा। ठीक है, इसको करने के बाद बोले थे इसका वैल्यू रख दीजिए, आई का वैल्यू रख दीजिए। तो ए का वैल्यू रख दिया, आई होता है ये। इस ए को आइडेंटिटी छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करना है, वो ऐसे चलते जाएगा जब तक आंसर ना आए। अब कोशिश ये करना है कि ये जो वैल्यू ए का रखे हैं इसको आई के रूप में बदलना है, यानी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसका मतलब कि इस एलिमेंट को जीरो करना है, इस एलिमेंट को जीरो करना है, और ये दोनों को 1 1 बनाना है। तो पहले जीरो करने पे फोकस करेंगे, 1 1 अपने आप हो जाता है या तो लास्ट में देख लेंगे। तो पहले इन दोनों को जीरो करना। तो सपोज कीजिए हम 1 को जीरो करना चाहते हैं, 1 है दूसरा रो में, तो यानी दूसरे रो में चेंजिंग करना होगा। तो क्या करना होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और इस वाले रो को घटा दे तो 2 में से 2 जाकर 0 हो सकता है। तो वही किया, R2 में देखिए 2 से गुना कर दिया और R1 को उसमें घटा दिया। ठीक है, तो इसमें 2 से गुना किए 2 हो गया और 2 इसमें से घटा तो 0। इसी तरह 2 से गुना किए 6 हो गया, 6 में से 5 घटा तो 1, और R1 उसी तरह से उतार दिए। और यही सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो इसमें 2 से गुना किए 0 और 0 में से 1 माइनस करेंगे -1। इसमें 2 से गुना किया 2 और 2 में से 0 गया तो 0, और वो ऐसा ही उतर गया। ए को 0 बना दिया मैंने। अब मेरा टारगेट है इसको 0 बनाना। ये है पहला रो में R1 में, तो ये 5 0 तब होगा जब 5 में से 5 माइनस होगा। तो यदि R2 के एलिमेंट में 5 से गुना कर ले तो 5 बन जाएगा और उसमें से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमने R2 में 5 से गुना कर दिया और R1 में उसको माइनस कर दिया। तो चलिए पहले R2 में 5 से गुना करेंगे 0 होगा, और उसको 2 में से घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। इसको 5 से गुना कीजिएगा 5 हो जाएगा, अब 5 को 5 में घटाएंगे 0 हो जाएगा। R2 को कुछ नहीं करना है, R2 ऐसा ही रहेगा क्योंकि चेंज R1 में हो रहा है। यही काम उधर, R2 ऐसा ही उतर गया 1 -2 और -1 2। और अब इसमें क्या करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई किए -5 हुआ, और -5 को 1 में से घटाएंगे तो 1 -5 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ना 6। और फिर इसमें से, तो फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए 10 हो गया, और 0 में से 10 घटाएंगे तो -10 रख दिया। देखिए 0 0 तो बन गया। अब इसका काम है 1 1 बनाना। तो एक 1 ऑलरेडी है, एक इसको बनाना है। तो यदि हम पहला रो में 2 से डिवाइड करें तो ये 1 हो जाएगा। तो पहले रो को चेंज करने के लिए उसमें 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी 1 0/2 0, ये वैसा ही रह गया। इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 में 2 से डिवाइड किया 3, 10 में 2 से डिवाइड किया -5, और ये सेकंड रो वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ एक नया चीज मिला आपको, ये तो आई के रूप में बदल गया, यानी ये हो गया आई, और ये एक नया मैट्रिक्स बी के रूप में आया और पहले से ए है। तो जब ए तो बी इक्वल टू आई हो जाए तो इसी बी को तो ए का इन्वर्स बोलते हैं। हमको ए इन्वर्स निकालना था, तो इसका मतलब ए इन्वर्स मेरा निकल गया। तो यही लिख देना है आंसर में, ए इन्वर्स बराबर ये जो बी के जगह पे आया वही आंसर। क्लियर है? अब इसको 1 2 बार घर पे बनाइए और इसी तरह का क्वेश्चन 4 डॉट है तब बोलिए, एनी डाउट? नो डाउट।